हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शम्स अली वंस अगेन एज के न्यू एपिसोड के साथ। और आज के न्यू एपिसोड के साथ एक बहुत अच्छी गिफ्ट एंट्री भी आपको मिलेगी। और ये गिफ्ट एंट्री भी ऐसी है जिसमें आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो और मल्टीपल्स आपको मिलेंगे प्रॉफिट के चांसेस। और मिनिमम रिस्क के साथ आपको 1/6 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ ये पोजीशन भी मिलेगी। और इस पोजीशन में आप एक अच्छी होल्डिंग करके एक लंबे मुनाफा कमाने के काबिल भी होगे। तो पोजीशन है आज की हमारी जीबीपी यूएसडी की। और जीबीपी यूएसडी में हम कर सकते हैं पिरामिडिंग। पिरामिडिंग क्या होती है? पिरामिडिंग एक कंसेप्ट होता है जिसमें कि हम अपनी पोजीशंस को डिफरेंट स्टेजेस पे ऐड अप करते जाते हैं, उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए और मिनिमम रिस्क लेने के लिए। ओके, तो ये होता है पिरामिड। इसमें ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस होती है और मल्टीपल लेवल्स हमको मिलते हैं किसी भी पोजीशन को होल्ड करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो अभी हम जीबीपी यूएसडी की पोजीशन लेंगे पिरामिड के साथ। और इस पोजीशन को क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या इसके रीजंस हैं इस पोजीशन को लेने के लिए। तो सॉरी, सबसे पहले हम इस पोजीशन को देखेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम में हम इसको देखेंगे H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक कि H4 टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है इस पोजीशन का। तो H4 टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो H4 टाइम फ्रेम में ये इसका हाईएस्ट लेवल है, लास्ट हाईएस्ट लेवल है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने इसको दिया हमको एक लोएस्ट लेवल। तो ये इस स्विंग का हाई है, ये इस स्विंग का लो है। यहाँ पर आके ये वाला लो कंफर्म हुआ और उसके बाद जब एक दफ़ा एक स्विंग लेग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम हमेशा वेट करते हैं एक्सट्रीम लेवल पर जो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन रही हो उसको मिटिगेट करने का, उसको टच करने का, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम इसको देखेंगे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये वाली चीज़, ये हमारा लो, ये हाई, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद मिटिगेट होने के बाद, इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाते जाते इसने अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट किया, टच किया। और यहाँ से हमको एक बिरश रिएक्शन का वेट था कि जैसे ही यहाँ से मार्केट हमको कोई बिरश रिएक्शन देती है तो हम अपनी सेल की पोजीशंस ओपन करते हैं। तो मार्केट ने एक लंबे अरसे में इस चीज़ को फिलअप किया, अपने एक्सट्रीम टारगेट तक पहुंची और अपने एक्सट्रीम टारगेट तक पहुंचने के बाद यहाँ पर मार्केट ने हमको एक प्रॉपर इटरनल बिरश रिएक्शन दिया कि जैसे ही ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट ने टच किया उसके बाद अपना जो प्रीवियस इसका लो था इसको ब्रेक कर दिया। ये देखें, ये हाई और ये इटरनल प्रीवियस लो और इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो ये हमको पहला सिग्नल मिल गया, इट्स ओके। दूसरा सिग्नल, एक्सट्रीम मार्केट का जो मिटिगेशन एरिया था, एक्सट्रीम लेवल का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको किया, ये भी कंफर्म हो गया। उसके बाद हमने इसको देखा शॉर्टर टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमको एक और एक्सट्रीम सिग्नल मिला, वो ये मिला कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसने प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेच कर दिया। स्मॉलर टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जिसकी हम लेते हैं कंफर्मेशन, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक्सट्रीम एरिया मिटिगेट हुआ और 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इट्स अबाउट 86% कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन हमको मिल गई। उसके बाद हम दूसरे जो प्राइस एक्शन के जो पैटर्न्स हैं उनको देखते हैं कि उनमें क्या हुआ। ये हो गया स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एनालिसिस हमारा। उसके बाद हम प्राइस एक्शन के पैटर्न्स देखते हैं। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट हायर हाई एक बनाती हुई जा रही थी और यहाँ पर मार्केट ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये वाला एरिया, और एक कंसोलिडेशन बनाया और उस कंसोलिडेशन को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा। तो ये हमारा चौथा सिग्नल हो। इसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स में कौन कौन से चार्ट पैटर्न हमको यहाँ पर।
हमको यहाँ पर फिलहाल सिर्फ एक ही चार्ट पैटर्न मिल रहा है और वो चार्ट पैटर्न हमको मिल रहा है फॉलिंग वेज का। ये चार्ट पैटर्न तो बिल्कुल ठीक है, फॉलिंग वेज का चार्ट पैटर्न तो हमको बिल्कुल ठीक मिल रहा है, लेकिन ये गलत जगह पर मिल रहा है। ये एक तरह का ट्रैप है, क्योंकि फॉलिंग वेज और डबल टॉप का डबल बॉटम का जो चार्ट पैटर्न था, वो हमेशा अगर मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पर हो तो वहां पर उसकी एफिशिएंसी होती है, जबकि ये तो रेसिस्टेंस लेवल पे आ रहा है। तो रेसिस्टेंस लेवल पे इसकी क्या एफिशिएंसी होगी? तो ये बजाते खुद जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर हमको मिल रहा है, ये हमको एक फेक और एक ट्रैपिंग चार्ट पैटर्न मिल रहा है, इसको हमने इग्नोर करना है। ये चीज़ भी कंफर्म हो गई। उसके बाद जो स्ट्रांगेस्ट हमको चीज़ मिल रही, वो हमको मिल रही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। प्राइस सेक्शन में हमको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल रहा 4 आवर। तो इतने ज्यादा सिग्नल्स, इतनी ज्यादा स्टेकिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटीज एक ही जगह पर इकट्ठी हो रही हैं। और अगर हम इसी एरिया पे वॉल्यूम देखें तो इस एरिया पे वॉल्यूम भी डिक्रीज होना शुरू हो, यानी कि ये इस हाई एरिया के बाद मार्केट में कोई भी फॉलो अप नहीं मिला, यानी कि यहाँ पर मार्केट लो हो रही है, वॉल्यूम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी चीजें हो गई। अब हम इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में इसका, सॉरी, अभी इसको थोड़ी सी और चीजें भी देख लें। ये चीजें हो गई, उसके बाद हम इसका वॉलेटिलिटी और मोमेंटम भी देख लें। मोमेंटम में हमको यहाँ पर एक आरएसआई में बिरश डाइवर्जन भी मिल गया, और बिरश डाइवर्जन हमको एग्जैक्टली सप्लाई जोन पे या रेसिस्टेंस जोन पे एक डाइवर्जन मिला। और उस डाइवर्जन के बाद जो मोमेंटम है उसने अपनी रेंज भी शिफ्ट कर ली फ्रॉम एक्सट्रीमली बुलिश जोन टू बिरश जोन में, अपनी मोमेंटम की जो रेंज थी वो भी शिफ्ट हो गई। तो इतने ज्यादा इंडिकेशन हमको मिल रहे हैं फॉर ए बिरश सेटअप। चलो जी, वो तो सारा हो गया, लेकिन अब हम इसमें पैरामीडिंग कैसे करेंगे? तो पैरामीडिंग करने के लिए हम इस एरिया में जो भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, सबसे पहले हम उनको मार्क करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के लिए हम 3 डिफरेंट टाइप की पोजीशंस ओपन करेंगे। एक पोजीशन मैंने राइट अभी यहाँ पर ओपन कर ली हुई है अपने अकाउंट में। लेट्स सपोज कि पैरामीडिंग, लेट्स सपोज कि हमने करनी है एक मिनी लॉट की एंट्री करनी है, जिसका कि लॉट साइज 0.10 होता है। हमने वो एक एंट्री करनी है, तो उसका 0.3 की एंट्री मैंने एक यहाँ पर कर ली हुई है, और उसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये एंट्री मुझे मिली 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ। मीन के अगर मैं 0.1 की एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पर अगर मुझे लॉस होता है तो मुझे $100 का लॉस होगा, और अगर यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होता है तो मुझे $300 का प्रॉफिट। ये मेरी पहली एंट्री हो गई 0.1 की एंट्री में। उसमें एक पोर्शन मैंने कर लिया 0.03 का। उसके बाद दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पर ली, और उसका स्टॉप लॉस भी मैंने सेम जगह पर लगा। और तीसरी एंट्री मैंने यहाँ पर ली, और उसका स्टॉप लॉस भी मैंने सेम जगह पर लगा। अब ये जो मेरी पहली एंट्री थी, इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो मेरा है 1/3 का है। इस एंट्री का रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1/4 का है, और इस एंट्री का रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1/8 का है। और ऑन एवरेज मुझे जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो इस पोजीशन में मिल रहा है वो 1/6 का है। तो इस तरीके के साथ मैंने मल्टीपल एंट्रीज के साथ पैरामीडिंग की, ताकि अगर मुझे लॉस हो तो कम से कम लॉस हो, और अगर मुझे प्रॉफिट आए तो मुझे मिनिमम मिनिमम $600-700 का प्रॉफिट। तो इस तरीके के साथ मैंने इसमें पैरामीडिंग की, और यही पैरामीडिंग का तरीकाकार होता है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग एंट्री है जीबीपी यूएसडी की, और ये एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल है। आप लोग अगर इस पोजीशन को मेरे साथ ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी इस पोजीशन में आ चुका हूँ। अगर इस स्ट्रेटजी के मतलब, इस सिस्टम के मतलब आपने कुछ और सीखना हो, कुछ और समझना हो, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।